अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स शाहिद जमाल की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, तो उसी चैप्टर का एक टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब आज हम ये देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ है, और किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और इसका मतलब क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इफ़ ए इज़ एनी नंबर देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ नेगेटिव ए, वेयर ए प्लस ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेगेटिव ए इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं इसके। लेट सपोज, हम सपोज करते हैं कि ए एक कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, कोई भी एक नंबर है, रैंडम बात कर रहे हैं हम लोग। लेट सपोज एक नंबर है और अगर वो नंबर पॉजिटिव ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है क्या होगा, नेगेटिव ए होगा। वापस से बताता हूँ, लेट सपोज ए एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ए होगा। मैंने यही चीज़ लिखी है, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी कि इस ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव ए था और उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए हुआ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे एडिटिव इनवर्स हमेशा इज इक्वल्स टू 0 होता है। किस तरह से, लेट सपोज पॉजिटिव ए एक नंबर था प्लस और उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए लिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए माइनस ए 0 आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। लेट सपोज 5 एक नंबर है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव 5। पॉजिटिव 5 का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव 5। लेट सपोज यहाँ पर नेगेटिव 5 होता तो फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता, पॉजिटिव 5 हो जाता। मतलब ये है कि आपने दोनों किसी भी सूरत के अंदर इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये चीज़ 0 हो जाए। तो अब ये 5 था, तो अगर ये लेट सपोज यहाँ 5 आ जाएगा, बीच में प्लस और नेगेटिव ये रहा और 5 ये रहा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स वो चीज़ कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव 5। लेट सपोज पॉजिटिव 7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव 7। ठीक है। लेट सपोज कि कोई नंबर नेगेटिव 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव 3 हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में नंबर वो, और नेगेटिव हो तो वो नंबर पॉजिटिव में। ये चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स। जब हम इनको सॉल्व करें तो इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ये एडिटिव इनवर्स होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह का होता है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब लेट सपोज ए एक नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। वेयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब भी सॉल्व करें तो आंसर हमेशा क्या बचना चाहिए पीछे, इज इक्वल्स टू 1। और शर्त ये है कि आपका ये ए, ये वाला ए, ये वाला ए 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर्स हो। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं हम। लेट सपोज एक ए जो है हमारा 3 है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, मतलब इस जगह पे 3 मल्टीप्लाई का बीच में साइन और 1/3, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये चीज़ होती है। अगर लेट सपोज ये 3 दे दिया था तो आपने 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। ठीक है। और अगर ये 1/3 दिया हुआ होता, लेट सपोज 1/3 दिया हुआ होता, तो आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। मतलब ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराना है कि जब कैंसिलेशन हो तो सिर्फ पीछे आपके पास बचे 1। और एडिटिव इनवर्स में हमने ऐसे नंबर में ऐड करना है कि जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर बचे 0। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3।
2/3 का एडिटिव इनवर्स भी बताओ मालूम करके और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताओ। तो लेट सपोज ए अब हमारा कितना दिया हुआ है, 2/3 है, तो पॉजिटिव 2/3 है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2/3 हो जाएगा। ये देखें एडिटिव इनवर्स के अंदर ये ओरिजिनल ए था, इसका पॉजिटिव ए है, तो अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, नेगेटिव ए बताते हैं हम, तो नेगेटिव का साइन और ए की वैल्यू नेगेटिव हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाए तो ए की वैल्यू थी 2/3, एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जैसे 3 था तो उसका ऑपोजिट 1/3, तो यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/2। जब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं, तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने 2/3 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया 3/2, तो जब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, इसको सॉल्व करने पे 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, वो नोट क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। फॉर एनी नंबर ए फर्स्ट पॉइंट, ये चीज़ मतलब ये चीज़ आपको कुछ रूल्स हैं ये याद होने चाहिए कि नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्चुअली इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए ऐसे ही आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे नीचे डिनोमिनेटर में एक चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है, तो ये हमेशा क्या होता है कि ये वाला जो ए है वो उठ के कहाँ चला जाता है, इधर ऊपर आ जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है और 1 के नीचे डिनोमिनेटर में एक चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है 1/a, तो जो भी चीज़ यहाँ नीचे इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो चीज़ ऊपर चली जाएगी आपके न्यूमरेटर के अंदर, इस न्यूमरेटर में नहीं, मेन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 1 यहाँ नीचे डिवाइड से उठा और इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए 1 जा ए, और नीचे अगर इसके हम यूं लिख दें तो नीचे हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, मतलब ये 1 ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर ए बन गया और नीचे इसके 1 रहा, और आपको ये बात पता है कि किसी भी चीज़ के नीचे 1 हो तो इट्स मीन कि वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा, ए 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब किसी नंबर को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 0 या 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों सूरतों में आंसर आएगा क्या, 0 ही आएगा। फिर दूसरी चीज़, एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और उस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, उस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो और हम उस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती हैं। लेट सपोज यहाँ पर पॉजिटिव ए है, इस ए के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये ए प्लस का है, ठीक है, तो अब जब मैं अगर इस ब्रैकेट को खोलूँ तो ये माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस और ये भी माइनस का बी हो जाएगा। मतलब ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको कि ये माइनस का ए और ये माइनस का बी इस तरह बन जाएगा। अगर ये ब्रैकेट मैंने रिमूव करा तो नेगेटिव, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइंस हो तो अंदर जो भी नंबर्स हैं वो बाहर आते हैं साइन चेंज करके अपनी। तो अगर पॉजिटिव ए है तो नेगेटिव ए होके आएगा और पॉजिटिव बी है तो नेगेटिव बी बनकर हमारे पास बाहर आएगा। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन दोनों में से, अगर इनमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये ऊपर वाली चीज़ ही बन जाएगी। नेगेटिव साइन अगर मैंने बाहर कॉमन निकाल दी, ठीक है, तो ये ए और ये प्लस बी वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, वो ये बता रहा है कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं और बाहर नेगेटिव का साइन है, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ए, मतलब ये माइनस का साइन इस ए के साथ भी, बीच में प्लस, और ये माइनस का साइन इस बी के साथ भी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखें यही चीज़ बनेगी, ये माइनस ए प्लस माइनस माइनस ये बी, फॉर एनी 2 नंबर्स ए एंड बी, जहाँ पर ए और बी कोई भी 2 नंबर्स हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एग्जाम्पल को। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये माइनस का साइन और अंदर लिखा हुआ है माइनस का 12, तो हमें ये फर्स्ट वाला पॉइंट याद आ गया। ठीक है,
कि जब भी माइनस का साइन किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा हो और अंदर उसमें माइनस का साइन हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये देखें, ये मैंने रेफरेंस यहाँ पे दिया है इसको। उसके बाद जब इसे सॉल्व किया मैंने तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया माइनस और अंदर ब्रैकेट में -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 एज इट इज आ गया। ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हुआ है ये माइनस इससे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वापस से हमारे पास सिंप्लीफाई, और उस सिंप्लीफिकेशन में हमें एक सवाल दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये देखें ये न्यूमरेटर है हमारा, ठीक है, और ये पूरी चीज ये हमारा डिनोमिनेटर है। अच्छा, अब एक हमें सवाल दिया हुआ है, उसके न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में एक चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है 1/3। तो मैंने आपको जो अभी ऊपर एक पॉइंट बताया था कि जब भी इस तरह का ये रेफरेंस मैंने दिया कि जब भी एक चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तो जो भी डिनोमिनेटर के अंदर, सही है, जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन होगा तो उसके नीचे जो नंबर है, ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, ये वाला, ये उठ के किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो देखते हैं इसको कैसे। ये मैंने क्वेश्चन वापस यहाँ पे ऐसे उतारा है और ये 3 यहाँ से उठा और 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखें 1 3 जा 3 और नीचे क्या रह गया इसके 1, और किसी भी चीज़ के नीचे 1 हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3। फिर एक दूसरी एग्जाम्पल है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है, अब डबल फ्रैक्शन है इसमें, एक फ्रैक्शन ये रहा ये न्यूमरेटर में और एक फ्रैक्शन हमारे पास ये रहा। तो ये मैंने इसको लिखा 1/1, ये मेन फ्रैक्शन था हमारे पास, और फिर 3/4। तो ऐसी सिचुएशन में, ये तो सिंगल फ्रैक्शन था यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में, मगर अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शंस दिए हुए। तो ऐसी सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखें। ये जो 4 है, ठीक है, ये 4, ये 1 ही रहा, ठीक है, और ये 4 सबसे पहले उठ के इसके, ये वाला जो 4 है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखें ये 1 ऐसे ही रहा, 4 1 जा 4, ये 4 इधर आ गया और 3 इसके नीचे। अब फिर वापस से एक स्टेप वही, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 जा 3 और नीचे रह गया 4। इस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ये समझिएगा। 1/1 ये फिर फ्रैक्शन है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी 3/4। तो अब इसको 2 स्टेप्स में हमने सॉल्व किया है। ये 4, ये जो नीचे वाला 4 है, नीचे का जो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। ये 4 नीचे वाला 4 जो है ये उठ के ऊपर वाले न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 4 1 जा 4, यहाँ 1 ऐसे ही था ऊपर, और इस ये 4 इधर चला गया तो नीचे 3 रह गया। अब ये 3 वापस से उठा और ऊपर वाले 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, मतलब अब ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और नीचे रह गया 4। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके अंदर। और फिर भी किसी चीज़ में मसला होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।